नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 को तीसरा प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न क्या है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम मानेंगे, ठीक है ना। इकाई दहाई तो हम लोग को पता है, चलिए मानते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इस प्रकार से हम मान लेंगे। इसको आप इकाई का अंक इसका जगह पर इकाई भी मान सकते हैं ना, और इकाई की जगह पर दहाई, मतलब इस प्रकार से मान सकते हैं कि माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इस प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको समझना होगा। इससे प्राप्त संख्या क्या होगा, देखिए इसलिए संख्या बराबर, इसलिए क्या मानेंगे हम, संख्या बराबर। देखिए इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब क्या होता है 10, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, हजार का मतलब क्या होता है 1000। इस प्रकार से हम मानते हैं। देखिए दहाई का अंक क्या माने हैं x, दहाई मीन्स क्या होता है 10, 10 में अगर x गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा ना। इकाई का अंक क्या माने हैं 1, इकाई का अंक क्या माने हैं y, इकाई का मतलब क्या होता है 1, 1 गुना y कीजिएगा तो क्या हो जाएगा y। इस प्रकार से आपका संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर समझ लीजिए दहाई का अंक x, दहाई का मतलब क्या होता है 10, 10 गुना x किए तो 10, दहाई का मतलब 10 होता है ना, प्लस इकाई का अंक क्या है y, इकाई का मतलब क्या हुआ 1, 1 में y गुना कीजिए तो y हो गया। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो गया 10x प्लस y। इसको अगर मानते, अगर इकाई जैसे दहाई की जगह पर इकाई मानते थे, इकाई की जगह पर क्या करते 1 गुना करते, है ना, 1 गुना x तो x हो जाता है। तो आप किसी प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न में क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी दो संख्या है उसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 9 है। लिखेंगे यहाँ पर हम प्रश्न से लिख लेंगे दो अंकों का योग कितना है 9 है, तो x और y दो संख्या है, इसको जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे हम कि देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी एक संख्या का 9 गुना कह रहा है, संख्या तो है हमको इसका 9 गुना बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो हम अंक को पलट कर बनाएंगे संख्या। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। ठीक है, सिर्फ अंक को पलट दीजिए। अंक का पलटने का मतलब ये 10 जो है इसमें चला जाएगा, है ना, बस अंक को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस x हो जाएगा। 10 अगर इसमें गुना कर देंगे तो 10y हो जाएगा और x बचेगा, x लिख लिए। ठीक है ना। इस प्रकार से अंकों को पलटने पर बनी संख्या हमें प्राप्त हो गया। क्या कहता है, अब देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे हम, पुनः प्रश्न से देखिए क्या कहता है, पहले देखेंगे कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब इस संख्या को बोल रहा है, तो 10x और प्लस y, इसको बोलता है 9 गुना, 9 से गुना कर लिए बराबर,
फिर क्या कहता है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स, है ना, का 2 गुना, मतलब इस जो संख्या बना है अंक को पलटने पर, इसको क्या कह रहा है, 2 गुना, तो 2 से हम गुना कर लिए। अब इसको हम हल कर लेंगे और समीकरण सेकंड बना लेंगे। 9 दहा 90x 9y, ठीक है, बराबर 2 से गुना किए, 2 दहा 20y और 2x। इस प्रकार से हम 90x प्लस 9y प्लस है इधर माइनस कीजिए, प्लस है इधर माइनस कीजिए, बराबर बचेगा 0। एक्स वाला एक्स में घटाइए, देखिए 90 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा 88x, और 20 में से 9 घटाइए, माइनस 11y बराबर 0। ठीक है, y वाला y में घटाएंगे, x वाला x में घटाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 88x माइनस 11y बराबर 0। अब देखिए कॉमन अंक क्या होगा, जो दोनों भाग लगा सकता है, तो 11 है ना, 11 को हम कॉमन ले लेते हैं। इस प्रकार से 11 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 11 से भाग लगाएंगे 88 में, तो 8x प्राप्त होगा, घटाओ, और 11 में 11 से भाग लगाइए तो y होगा बराबर 0। इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ, 8x माइनस वाई, 11 गुना 0, 11 से देखिए गुना में है ना, भाग में जाएगा, तो 0 भागा 11 बराबर 0। 0 में गुना करने पर और भाग करने पर किसी भी अंक को 0 कर देता है, ठीक है ना, इसलिए 0 हो गया समीकरण सेकेंड। इस प्रकार से हमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरणों से हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से मिटा लेते हैं। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। देखिए वाई वाई बराबर है और प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में से क्या करेंगे, हम काट लेंगे। 8 अब कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x, 9 0 जोड़ेंगे तो 9। इस प्रकार से हमें x बराबर 9 और बटा में 9 प्राप्त हो गया, गुना में भाग में आ गया, एक बार में कट गया, इसलिए x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब क्या लिखते हैं, x का मान किसी में बैठा सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो क्या है, इसमें रख लीजिए, x का मान कितना रखना है, 1, यानी x की जगह पर 1 प्लस वाई बराबर 9। इस प्रकार से y बराबर 9 प्लस 1 है, इधर माइनस 1 हो गया, y बराबर 8 प्राप्त हो गया। x बराबर 1 और y बराबर 8। हमें क्या पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, तो लिखेंगे हम संख्या बराबर, क्या संख्या बराबर माने हैं 10x, हमें प्राप्त हुआ ना 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, क्या करेंगे 10, x का मान कितना है 1, 1 गुना करेंगे, y का मान कितना है 8, 10 गुना 1 करेंगे तो 10 और प्लस 8 बराबर कितना हुआ 18। इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है हल हो गया। पूरी आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन वीडियो अपलोड होता है, आप तक इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जाता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।